वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाई टीजी वंस अगेन। और साथ ही साथ मैं आपको सैटरडे वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं आपका। सो गाइस, जैसे मैंने कह के गया था, ये वीक पूरा मज़ेदार होगा। एक हफ्ता लास्ट मेरा वीडियो आया था शायद जो थर्सडे गया उससे पहले थर्सडे या 14 अगस्त को आया था। सॉरी, करेक्ट 14 अगस्त को आया था। और मैंने कहा साफ साफ कहा था एक हफ्ता मज़े कर लो। मैंने 25-50 की टारगेट दी थी, 25-150 की मारे हैं, फिर नीचे आ गए थे। ठीक है। सो गाइस, आज हम कहेंगे आगे क्या हो सकता है। ठीक है। उससे पहले बहुत कोई गाड़ी में बैठ के मेरे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉपी करने से प्रेडिक्शन थोड़ी सही होता है। और आप देखे हो, मैंने ये भी कहा था बहुत जल्द कोई एडुकेशन स्कैमर या एजुकेशन जिसको भी कह लो, इनकी पर्दाफाश होने वाली है। शायद कल आप लोग न्यूज़ देखे हो। ठीक है, कोई है जो बॉटम पे ख़रीदते थे और टॉप में बेचते थे। इंसान को ये कीड़ा सर पे घुसा दिए हैं। ठीक है, और उनके घर पे रेड हो गई है और उनकी पर्दाफाश हो चुकी है। 400-500 करोड़ की घोटाला निकल चुके हैं। सो गाइस, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टॉक मार्केट है ना। आज तक किसी ने बॉटम पकड़ पाया ना टॉप पकड़ पाया, है ना। क्योंकि आप जो सोचोगे, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल गेम बेसिकली। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, जब मैं पढ़ लिया और निकल गया। ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना लिया, सब जो भी है आपके दिमाग में है। टेक्निकल थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो, लेकिन ये मार्केट जो चलती है, न्यूज़, पॉलिटिशियंस, इनके दम पे चलती है। हम और आप कुछ नहीं है इसके आगे। जैसे कल रात को देखिए, फेड ने रेट कट करने की एक इंडिकेशन दी तो उसमें 900,000 पॉइंट बढ़ गया डाउ जोन्स। हम लोग भी बढ़ गए, लेकिन टेक्निकली देखो तो हमारे मार्केट पे कैंडल खराब बंद हुई थी। सो दिस आर ऑल अबाउट मार्केट बॉस। कोई किसी का कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकता। कोई आपको कुछ सिखा नहीं सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ। ठीक है, और ना मैं आपको को कोई एडवाइस देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है और जो थॉट्स हैं मेरे, मैं ये आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं ये दावा नहीं करता हूँ मैं करेक्ट हो जाऊँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जब मैंने वॉर की प्रेडिक्शन की थी तो मैंने उस वक्त कहा था मैं गलत पढ़ूँ, लेकिन वो हुआ नहीं। इंडिया पाकिस्तान को वॉर हो गया। ठीक है, कोई इंसान नहीं चाहेगा वॉर वगैरह हो, कोई बड़ी बीमारी आए। शांति से रहो, खुशी खुशी रहो और जीने दो। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। यही तो आज का दुनिया का हिसाब होना चाहिए, लेकिन दुनिया कुछ अलग हिसाब से चलती है। कोई बात नहीं। सो गाइस, अब आगे क्या, अब आगे क्या, आगे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। ठीक है, मतलब आपने भी हेडिंग देखी हो, मैं इस मंथ को इंडिसिसिव सितंबर कह सकता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, पहले एक बार डिस्क्लेमर बता दूँ भाई, मैं जो भी आपके साथ शेयर करता हूँ ना, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं और कुछ नहीं है। मेरे बात पे मार्केट पे कूदो मत। ना मैं बाई और ना मैं सेल रिकमेंडेशन करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोलता नहीं कूद जाओ मार्केट पे। हाँ, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, एक दिन में अरबोपति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ट्रेडर हो तो उसमें भी पेशेंस रखना पड़ता है। और एक दिन में कोई बहुत कुछ नहीं बन जाता है ना। कोई टॉप बन पकड़ सकता है ना बॉटम पकड़ सकता है। सो गाइस, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे बातों पे मार्केट पे कूदो मत। मैं सिर्फ अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और थॉट शेयर करता हूँ। मैं आपके साथ और कुछ शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है ना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं देता हूँ। सो गाइस, आगे क्या हो सकता है, ये इंडिसेसिव एक सितंबर का महीना है जिसमें थोड़ा उथल पुथल देखने मिलेगी।
जैसे मैं आप लोग को बहुत पहले भी बोला, शायद जो मंथ है ये सितंबर का, ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो बहुत ही मायने रखेगी। मेरा जो बहुत खतरे वाला टाइम था, मैंने अपने प्रेडिक्शंस में कहा था, सोच लो 24 अगस्त तक था जी, यहाँ पे एक वर्ल्ड वार सिनेरियो हो सकता है। तो बम गोले तो नहीं फोड़े, लेकिन टैरिफ और इंडिया और अमेरिका के वॉर तो लगे रहे हैं, हम लोग देखें। ये भी कोई बड़ा मतलब वॉर ही मान सकते हो, बहुत कोई छोटा वोटा चीज़ नहीं है। 1 साल होने को जा रहे हैं, हम लोग नया टॉप नहीं बनाए, बाकी का दुनिया टॉप पे टॉप लगाए जा रहे हैं। देख के थोड़ा तो दुख होता ही है भाई, देख के दुख तो होता है, लेकिन क्या करें। मैंने करीबन मई के एंड का वीडियो में बताया था, मुझे अभी टॉप काटते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े बड़े एस्ट्रोलजर्स जो लाखों सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, मतलब अगस्त तक 32,000 हो जाएंगे भाई निफ्टी। मैंने बोले ये भगवान कौन सा प्रेडिक्शन दे रहे हैं। डंके की चोट पे कहा था 26,400 पार हो जाएगी, डंके की चोट पे। जून जुलाई अगस्त 3 महीना पार हो गया भैया, 25 तक आप रगड़ रहे हो। हर चीज़ का शायद, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा कैलकुलेशन हमेशा करेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है जो दिखता है, अगर वो कैलकुलेशन भी करेक्ट हो जाए तो आप एक दिशा दिखा सकते हो, एक वे दिखा सकते हो, है ना। सो आप जो कर सकते हो, एक दिशा दिखा सकते हो, ये एक गाइडेंस के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना ही होना है करेक्ट। सो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोले थे 26,000 लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 25,000 पे आके रुक जा रहे हो 25,000 काटने में तकलीफ हो रही है, लेकिन इस महीने का जो रेंज है ना, ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ा देना चाहता हूँ। देखो ऐसा जो क्रैश के टाइम है वो पार हो चुके हैं, मैं सिंपल सा हिसाब बता दे रहा हूँ आपको। अब अगर आएंगे तो करेक्शंस आएंगे, क्रैश नहीं आने वाला। बाकी ये 4-5 महीने जितने भी महीने बचे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने बचे ना, 4 महीने में कोई क्रैश नहीं दिख रहा है, करेक्शंस दिख रहे हैं। इस महीने भी है, सितंबर में भी करेक्शंस हैं, लेकिन क्रैश नहीं है। अगर आप उसको क्रैश मानना चाहते हो तो क्रैश मान लो, करेक्शंस मानना चाहते हो तो करेक्शंस मान लो, ठीक है, क्योंकि इस महीने का जो रेंज होगा थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। मेनली जो डेट्स हैं, ऑलरेडी प्रीमियम मेंबर्स को मैंने डेट दे चुके हैं। डेट्स में बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका मिलेंगे बाई करने का। जैसे मैंने डिफेंस जब टॉप में था तब मैंने कहा था रुक जाओ, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन मौका आ चुका है। 30-35% नीचे मिल रहे हैं बहुत सारे रियल एस्टेट्स, डिफेंस, आईटीज। बैंक उतना नहीं गिरे, बैंकिंग पे नज़र है मेरा लेकिन हाँ बाकी सब मोटा मोटी ये हो चुके हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। मुझे लगता है इस महीने एक बार करेक्शंस होंगे सितंबर में, और आपको मौका मिलेंगे। एक सितंबर में जो इन्वेस्टर्स हैं 2 टाइम मिलेंगे, एक सितंबर में मौका मिलेंगे, एक नवंबर में मौका मिलेंगे, और उसके बाद मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई करेक्शंस भी आएंगे ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वाइटल दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई करेक्शंस आने वाले हैं। मैं अगर बहुत गलत ना पढ़ूँ तो शायद सितंबर में हम एक बॉटम बना देंगे, जिसको शायद हम नहीं तोड़ेंगे अगले कुछ महीने। 2026 के बाद 2026 में देखेंगे, लेकिन जो लोग तेज़ी के बारे में सोचते हैं उनके लिए ये बात एकदम साफ है, ठीक है। सो गाइज, इंडिसिसिव सितंबर से, कमज़ोर दिल वाले के लिए दूर रहो,
जिनके पास पैसा है, जिनको इन्वेस्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, वो वेलकम। बाकी जो लोग 10 का 20, 10 का 100, 10 का 1 लाख बनाना चाहते हैं, वो दूर हो जाए, क्योंकि वो इस महीने भी नुकसान ही करेंगे। सो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में जो 100% गारंटीड लॉस के साथ जुड़ना चाहते हो वो जुड़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक इंडिकेटर के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही था। मुझे नहीं लगता मार्केट में अभी बहुत कोई बड़ा क्रैश है, कुछ करेक्शंस होंगे, ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो सस्ते में हैं और मौके बन रहे हैं, और शायद अच्छा रहेगा लेने के लिए, ठीक है ना। कौन से डेट खतरे के हैं, खतरे की घंटी चल रही है मार्केट में, ठीक है। अब देखो, जो नेक्स्ट वीक के लिए बचा है वो एक ही लेवल बचा हुआ है 25,000। उसके ऊपर क्लोजिंग या सस्टेंड 1 घंटा का कोई बंदी हो जाए या 2 घंटा कोई कैंडल बंद हो जाए, तो हम लोग तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग करेंगे, जो शायद हो भी सकता है। अगर नहीं कर पाए तो ज़रूर सेल ऑफ आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो करेक्शंस मोड रहेंगे थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रहेंगे। ग्रह योग के हिसाब से भले मार्केट अभी बहुत उछल सकते हैं, लेकिन ग्रह योग के हिसाब से कोई उछलपंती नहीं बनती हैं, ठीक है ना। बन गए तो ये रेगुलेटर ऑपरेटर का खेल है और कुछ नहीं। इसमें फंसना नहीं है। अपना प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को पता है, नीचे आए तो लेना है, ऊपर आए तो बेचना है। यही साल का मंत्र था, अभी का यही मेरा कहना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 100% लॉस की गारंटी के साथ जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में। और एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी ये जो थॉट्स हैं, मेरी प्रेडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, ये सारे मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं। मैं किसी को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरी बात पे मार्केट पे प्लीज़ कूद मत पड़ो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, चलिए।